कभी सोचा है कि कुछ डिटर्जेंट पाउडर्स तो ज़बरदस्त सफाई करते हैं और कुछ बिल्कुल बेकार होते हैं। अच्छा, इसके पीछे ना एक पूरी साइंस और कुछ सरकारी असूल छुपे हुए हैं। तो आज हम पाकिस्तान की इसी डिटर्जेंट गाइड बुक को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि एक अच्छे मयारी डिटर्जेंट में असल में क्या होना चाहिए। चलें शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम बाजार से कोई डिटर्जेंट खरीदते हैं तो क्या उसकी क्वालिटी का कोई सरकारी पैमाना भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। और ये सिर्फ बनाने वालों के लिए नहीं है, ये तो एक सारिफ के तौर पर हमारे हुकूक की भी बात है। यही वो गाइडलाइंस हैं जो बताती हैं कि हमें अपने पैसों का सही बदला मिल रहा है या नहीं। अच्छा, तो पाकिस्तान में ये काम कौन करता है? ये जिम्मेदारी है PSQCA की, यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। यही वो इदारा है जो मुल्क में बिकने वाले हर सर्फ के लिए क्वालिटी के उसूल बनाता है ताकि उसके मेयार को यकीनी बनाया जा सके। अब सीधा नंबर्स पर जाने से पहले डिटर्जेंट की ज़बान तो समझ लें। ये 4 बहुत अहम इस्तिलाहात हैं जो इन मायारात की बुनियाद है और असल में यही बताती हैं कि कोई भी पाउडर कितना अच्छा या बुरा है। सबसे पहली चीज़ है नमी, यानी मॉइस्चर कंटेंट। सुनने में तो ये बड़ी मामूली सी बात लगती है ना? लेकिन सोचें, अगर पाउडर में पानी ज़्यादा हो तो क्या होगा? उसमें गुठलियां बन जाएंगी, वो जम जाएगा और उसकी सफाई की ताकत भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत अहम है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये समझ लें कि ये डिटर्जेंट की असल जान है। आमतौर पर ये सल्फ्यूनिक एसिड जैसे केमिकल से बनता है। कपड़ों को साफ करने की सारी ताकत इसी के अंदर होती है, इसीलिए इसे डिटर्जेंट का क्लीनिंग मसल भी कहते हैं। अच्छा, स्कूल में pH के बारे में तो पढ़ा होगा, तेजाब और असास वाला। तो डिटर्जेंट के लिए ये नंबर 9 से 11 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो ये कपड़ों का रंग भी खराब कर सकता है और जिल्द के लिए भी अच्छा नहीं है। और आखिरी चीज़ है पानी में ना घुलने वाली चीज़ें। सीधे अल्फाज में ये वो फालतू सामान है जैसे मार्बल का पाउडर जो सफाई में कोई मदद नहीं करता। ये सिर्फ पाउडर का वज़न बढ़ाने के लिए डाला जाता है। मतलब ये कि आपसे पैसे तो पूरे लिए जा रहे हैं, लेकिन वज़न बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ डाली जा रही है जो सफाई करती ही नहीं। तो ठीक है, अब जब हमने ये बुनियादी बातें समझ ली हैं तो अब देखते हैं कि PSQCA ने डिटर्जेंट की कौन सी 3 किस्में बनाई हैं: इकोनॉमी, प्रीमियम और सुपर कॉन्सेंट्रेटेड। चले देखते हैं कि इनमें असल फ़र्क है क्या। अच्छा, ज़रा इस टेबल को गौर से देखें। सबसे बड़ा फ़र्क कहाँ नज़र आ रहा है? जी हाँ, पहली ही लाइन में, एक्टिव इंग्रेडिएंट। इकोनॉमी में कम से कम 10%, प्रीमियम में 20% और सुपर कॉन्सेंट्रेटेड में सीधा 30%। मतलब साफ है, सुपर कॉन्सेंट्रेटेड की सफाई की ताकत इकोनॉमी वाले से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। और एक और मजे की बात देखें, बेहतरीन क्वालिटी यानी सुपर कॉन्सेंट्रेटेड में नमी की हद भी सबसे कम है, सिर्फ 5%। ये ग्राफ तो कहानी को और भी आसान कर देता है। देखें कैसे इकोनॉमी से सुपर कॉन्सेंट्रेटेड तक सफाई की ताकत का बार सीधा ऊपर जा रहा है। बस यही वो एक चीज़ है जो एक सस्ते और एक महंगे डिटर्जेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करती है। तो ये है वो मैजिक नंबर, 30%, 30%। बस यही वो हिस्सा है जो किसी भी डिटर्जेंट को सुपर कॉन्सेंट्रेटेड का टाइटल देता है। ये सफाई की ताकत का सबसे बड़ा पैमाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सरकारी स्टैंडर्ड्स ही सब कुछ हैं? क्या बस इनको पूरा कर लिया तो काम हो गया? माहिरीन कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये तो बस कम से कम ज़रूरत है, यानी अ बेयर मिनिमम। एक वाकई बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए इससे भी आगे जाना पड़ता है। देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर नमी को ही देख लें। कानून कहता है 10% तक चलेगा, लेकिन जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई कोशिश करो कि ये 5 से 6% से ऊपर ना जाए। क्यों? क्योंकि कम नमी का मतलब है कि प्रोडक्ट ज़्यादा अरसे तक ठीक रहेगा और काम भी बेहतर करेगा। और इसकी वजह बिल्कुल सीधी सी है। कहते हैं कि अगर नमी ज़्यादा होगी ना तो पाउडर में गुठलियाँ बन जाएंगी, वो जम जाएगा और फिर ना तो वो ठीक से इस्तेमाल होगा और ना ही सफाई करेगा। बिल्कुल यही कहानी इन फालतू चीज़ों की है जो पानी में नहीं घुलती। सरकारी तौर पर तो 10% तक की छूट है, जो सच पूछें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन माहिरीन का मशवरा है कि एक अच्छी प्रोडक्ट में ये फिलर्स 5% या इससे भी कम होने चाहिए। और ऐसा क्यों ज़रूरी है? इसकी वजूहात बड़ी प्रैक्टिकल हैं। एक तो ये कि कपड़ों पर ख़ास तौर पर जेबों में वो सफ़ेद निशान नहीं रह जाते,
दूसरा, आपकी वॉशिंग मशीन की जान बची रहती है क्योंकि ये चीजें अंदर जमकर उसे खराब करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्राहक को भी एक साफ सुथरी प्रोडक्ट मिलती है। तो इन सारी बातों का, इन सारे नंबर्स का आखिर फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि अगली बार जब कोई डिटर्जेंट का पैकेट हाथ में आएगा तो सिर्फ इश्तिहार देखकर नहीं, बल्कि उसके पीछे की साइंस को समझकर एक बाखबर फैसला किया जा सकेगा। तो खुलासा क्या है? पहली बात, एक्टिव इंग्रेडिएंट ही असल सफाई की ताकत है। दूसरी बात, कम नमी मतलब लंबी जिंदगी और बेहतर काम। तीसरी बात, फालतू सामान जितना कम हो कपड़ों और मशीन के लिए उतना अच्छा। और आखिरी और सबसे अहम बात, सरकारी मेयार तो सिर्फ शुरुआत है, अच्छी कंपनियां हमेशा इससे बेहतर प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल है, अब जब डिटर्जेंट के पीछे की ये साइंस पता चल गई है, तो क्या अगली बार जब कोई लॉन्ड्री पाउडर खरीदा जाएगा तो उसे देखने का अंदाज वही पुराना होगा या कुछ बदलेगा?